यूथ कांग्रेस चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से शुरू किया गया सदस्यता अभियान अब युवाओं की एक बड़ी फौज तैयार कर चुका है। अगर हम बात करें सिर्फ उदयपुर की विधानसभाओं को लेकर तो उदयपुर की विधानसभाओं में तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा युवा इसमें जुड़ चुके हैं और उनकी उम्र जो है वो 18 से 35 साल की है। यानी ये वो वोटर्स हैं जो आगे जाकर कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़े गेम चेंजर बन सकते हैं। अकेले वल्लभनगर विधानसभा की अगर हम बात करें, जो कि मेवाड़ की एक बड़ी हॉट सीट है, उदयपुर की एक बड़ी हॉट सीट है, जिस पर पूर्व में जिस तरीके से कांग्रेस से जो है प्रीति गजेंद्र शेखावत यहाँ पर विधायक रही हैं, लेकिन वर्तमान में जो है अब वो पासा पलट चुका है। बीजेपी से यहाँ पर उदयलाल डांगी जो है वो फिलहाल वर्तमान में यहाँ पर विधायक है, लेकिन इसी सीट पर जो है राज सिंह जाला जो है पहले जो है अपना टिकट मांग चुके हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें इसका टिकट नहीं मिला था। जिलाध्यक्ष के लिए भी जो है उन्होंने यहाँ पर तैयारी की थी, लेकिन फिलहाल जिलाध्यक्ष की दौड़ में भी जो वो पीछे रह गए। अकेले अगर हम बात करें वल्लभनगर की तो करीबन 27,000 से ज़्यादा जो युवा हैं वो इस सदस्यता अभियान से जुड़े हैं। इसके बाद अगर हम बात करें आगे जाडोल और गोगुंदा की तो करीबन 18,000, 17,000। उसके अलावा उदयपुर ग्रामीण की बात करें तो 12,000। उसके बाद अगर हम बात करें मावली की तो तकरीबन 12,000। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर उदयपुर शहर की तो तकरीबन 10,000। यानी कि अलग अलग विधानसभाओं से करीब करीब जो है 1 लाख से ज़्यादा जो युवा हैं वो इस सदस्यता अभियान से जुड़े हैं। अब इस युवाओं के जुड़ने से कांग्रेस के लिए किस तरीके से फायदेमंद होंगे, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से आगे जाकर जो है पंचायत चुनाव होने वाले हैं, उसके अलावा 27-28 में जिस तरीके से जो है एक बार फिर से जो है विधायक चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में क्योंकि जिन जिन इलाकों में, जिन जिन विधानसभाओं में जो है कांग्रेस का जो वोट बैंक है इन युवाओं की वजह से मजबूत हुआ है, और जहाँ पर जो उनकी हार है, मावली में फिलहाल जो है यहाँ पर एक जो है कांग्रेस से जो है विधायक हैं पुष्कर डांगी। इसके अलावा बाकी जो सीटों की अगर हम बात करें तो वहां पर फिलहाल जो है बीजेपी का विजय, लेकिन वहां पर जो वोटों का अंतर था वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। कहीं 17-18 हज़ार का तो कहीं 12 से 15 हज़ार का जो वोटों का जो परसेंटेज था वो यहाँ पर एक देखा गया था, जिसकी वजह से जो है कांग्रेस को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में जिस तरीके से इन क्षेत्रों के अंदर, इन विधानसभाओं में यहाँ पर युवाओं की जो एक मजबूती है वो इस सदस्यता अभियान के रूप में देखी जा रही है। ऐसे में आने वाले वक्त के अंदर में कांग्रेस के लिए तो ये एक बड़ा मजबूत कदम होगा, लेकिन बीजेपी के लिए एक ये बड़ी दिक्कत पैदा हो सकती है। जिस तरीके से कांग्रेस का सदस्यता अभियान यहाँ पर शुरू हुआ है, 18 से 35 वर्ष के जो युवा हैं और ये वो कोर वोटर हैं जिनकी वजह से जो है कहीं ना कहीं जो है जो हार और जीत का जो आंकड़ा है, जो हार और जीत का जो फैसला है वो बदल सकता है। ऐसे में कांग्रेस ने पूरा यहाँ पर जो है फोकस किया है कि इन युवाओं को जो है इस सदस्यता अभियान के जरिए जोड़ा जाए। चलिए, फिलहाल अब जो है युवा इस सदस्यता अभियान के चलते यहाँ पर जुड़ चुके हैं। अब जिस तरीके से वल्लभनगर है, गोगुंदा है, उसके अलावा झाड़ोल है, उसके अलावा उदयपुर ग्रामीण है, मावली है और उदयपुर शहर है। ऐसे में जो आदिवासी इलाके हैं वहाँ पर भी जो है युवाओं का जो प्रतिशत है कांग्रेस के साथ जुड़ने का वो यहाँ पर बढ़ा है। ऐसे में जिस तरीके से जो बीजेपी यहाँ पर फिलहाल जो लंबे समय से काबिज है, उसके लिए एक मुसीबत जो है ये जो सदस्यता अभियान से जुड़े युवा हैं वो यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन देखना ये होगा कि क्या जो युवा यहाँ पर डिजिटल रूप से जो है यहाँ पर सदस्यता से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ली है, क्या जो वर्तमान नेता है, चाहे हम बात करें यहाँ पर जिस तरीके से वल्लभनगर के अंदर में प्रीति गजेंद्र शेखावत जो है वो एक अपनी जो टीम है उनको मजबूत करने में लगी हुई है, जिस तरीके से वो पूर्व में विधायक रह चुकी हैं। उसके अलावा राज सिंह जाला पहले जो है विधायकी के लिए जो है अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, जिलाध्यक्ष के लिए टिकट का इंतजार कर रहे थे। एक बार फिर से जो है अब वो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर अब उन्हें टिकट मिले, लेकिन उसके पहले उन्हें कहीं ना कहीं दिखाना होगा कि उनके साथ जो है एक युवाओं की बड़ी टीम है। इस तरीके से एक और जो कैंडिडेट है, जिस तरीके से अरविंद पाटिया जिनका नाम है, वो भी यहाँ पर कोशिश में लगे हुए हैं कि अपनी जो एक पूरी युवाओं की टीम है उसको वो मजबूत करे। तो कहीं ना कहीं इन युवा कांग्रेस सदस्यों के साथ में अपनी जो एक शक्ति है उसको बढ़ाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि क्या ये युवा जो फिलहाल यहाँ पर डिजिटल रूप से जुड़े हैं या रसीदों के रूप में जुड़े हैं, लेकिन क्या ये आगे जाकर जो पंचायत चुनाव है क्या तब तक कांग्रेस के साथ रह पाएंगे? चाहे कांग्रेस के जो लीडर है जिन्होंने इनको जोड़ा है, फिलहाल कई खर्च जो है बड़ा इस पर आया है, तो क्या ये आगे आने वाले चुनाव तक इनको जोड़े रख पाएंगे? क्योंकि युवा जो है कभी भी जो है जिस तरीके से जब राजनीति में होते हैं तो कहीं ना कहीं जो है एक जोश होता है और वो जोश जो है हमेशा कायम रहे या वो वोट तक बन जाए या वोट के रूप में जो है आखिरकार जो है कांग्रेस के खाते में आ जाए, ये देखना बड़ा मुश्किल हो पाता है। ऐसे में अब आने वाले जो पंचायत चुनाव है और जिस तरीके से आगे जो है 2027-28 के जो विधायक चुनाव है, तब देखना होगा कि जो फिलहाल जो ये 1 लाख सदस्य इन 6 विधानसभा
जो क्षेत्र हैं वहाँ पर बने हैं, तो क्या ये वोट में कन्वर्ट हो पाते हैं, और अगर ऐसा होता है तो फिलहाल इसके लिए बीजेपी को अभी से सोचना पड़ेगा। कैमरामैन पूरण के साथ रवि मल्होत्रा, पॉलिटिकल पंचायत, उदयपुर।